हेलो नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे मौसमी खांसी के बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं कि खांसी क्यों होती है, खांसी क्या होती है। खांसी से डरने की बात वैसे नहीं होती है, क्योंकि खांसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो हमारे अंदर जो भी कफ रहता है या गंदगी रहती है ना, वो जब हम खांसते हैं तो वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ निकलने में मदद करता है। लेकिन खांसी जो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होती है, और जब इस पे ध्यान नहीं हम लोग देते हैं ना, इसको ख़त्म करने के लिए इलाज करना चाहिए। जैसे ही हमारे खांसी हो रही है तो इलाज हमें करना चाहिए। अब इलाज हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर में और वहाँ से हम कोई ऐसी कफ सिरप ले आते हैं, या फिर ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, या फिर ऐसी कोई दवाई ले लेते हैं जिससे वो खांसी जो है वो सप्रेस हो जाती है। हमें सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस करने से तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी गंदगी निकलनी थी खांसी के थ्रू, जो हमारी मदद कर रही थी खांसी, उसको हमने मिटा दिया, हमने उसको हेल्प करने ही नहीं दिया, हेल्प को हमने ख़त्म कर दिया। तो ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, ऐसा कुछ इलाज करना चाहिए जो घर से हम करें, लेकिन उसमें हमें आराम भी मिल जाए खांसी में और हमारे नुकसान भी ना हो। तो पहले तो ये क्या है कि मौसम जैसे जैसे चेंज होता है ना, वैसे वैसे अलग अलग तरीके की खांसी होती है। अब जैसे वर्षा ऋतु चल रही है तो इसमें एक अलग तरीके की खांसी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे हम ना हमेशा अपने आसपास की जो एरिया है उसको हम लोग इस तरीके से क्लीन तो नहीं रख सकते ना कि एकदम ड्राई हम लोग रखें। कहीं आसपास में भाई नाला होता है या फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम अगर ऐसा हो रखा है, फ्लड भी इतना आता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो उसके साथ ही साथ वो हमारे अंदर चले जाते हैं। और जब भी हमको कोई बुखार होता है या सिर दर्द होता है, या बुखार होने से पहले का जो सिम्टम होता है वो, या तबीयत खराब होने से पहले का जो सिम्टम होता है, उसमें पहले ना आपने ध्यान दिया होगा कि खांसी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तो जब भी आपको ऐसे लगे कि भाई खांसी हो रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, और आज मैं आप लोगों को वही सॉल्यूशन बताऊंगी। और खांसी किस तरीके की होती है, खांसी होती है, एक तो काली खांसी होती है, एक तो होती है सूखी खांसी होती है, एक हमारी बलगम वाली खांसी होती है, और एक बहुत ही जो है वो हाई लेवल की खांसी होती है, जो हमें भगवान ना करे किसी को भी हो, बट अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर उस तरीके की खांसी हो सकती है जो हमारे लंग्स में कैंसर या फिर थ्रोट में कैंसर या इस तरीके की चीज़ें होने पे होती है। तो ये 4 प्रकार की खांसियाँ होती है। अब जो मौसमी खांसी होती है वो नॉर्मली जो देखी गई है वो सूखी होती है या फिर बलगम वाली होती है। और आज जो मैं आपको जो रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, सजेस्ट करने वाली हूँ, वो दोनों ही तरीके की जो खांसी होती है उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है, उसमें आराम देती है। लेकिन जो बलगम वाली खांसी अगर आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा, और सूखी खांसी में इसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से या ना तुरंत ठीक हो जाएगा। बलगम वाली खांसी में तो आपको तुरंत इसमें आराम मिलेगा, लेकिन सूखी खांसी में आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें पहले दिन से ही आपको इसमें फ़ायदा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं आज रेमेडी बता रही हूँ उसमें हमारा इंक्लूडेड है नमक। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो छाती में जो बलगम जमा रहता है ना, उसको पिघला के, उसको गला के, और फिर उसको बाद में उसको वेंट आउट, बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक हमें वो नहीं कि पाउडर फॉर्म वाला नहीं लेना है, हमें जो डली आती है, मतलब एक पूरा एक स्टोन फॉर्म में आता है, मतलब रॉ फॉर्म होता है वो सेंधा नमक का, तो वो हमें लेना है। वो क्या होता है कि छोटे छोटे गोल आकार में 5 ग्राम का भी मिल जाता है, 10 ग्राम का भी मिल जाता है, कोई बड़ा बड़ा स्टोन जैसा, बड़े पत्थर जैसा भी इतना बड़ा बड़ा होता है। तो हमें लेना है 5 ग्राम की जो डली होती है ना, वो हमें लेनी है।
और उसको हमें या तो सीधा आप आग पे सेक सकते हैं, या फिर आप गैस की मदद से सेक लीजिए, या फिर आप तवे की मदद से सेक लीजिए। लेकिन हमें इस डली को, 5 ग्राम की जो डली है, इसको हमें अच्छे से सेकना है। और सेकना कितना देर तक है? जब तक वो लाल 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 होने लग जाएगा तब तक हमें इसे अच्छे से सेकना है। अब जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना, लाल लाल थोड़ा सा होने लग जाएगा, तब हमें डायरेक्ट क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी में इसको ऐसे डाल के और निकाल लेना है। तुरंत डालिए और निकाल लीजिए। अब ये जो पानी होगा ना, ये थोड़ा थोड़ा नमकीन हो जाएगा। इस नमकीन पानी को आपको रात को सोने से पहले पीना है। बस इतना ही करना है, और ये आपको करना है 3 से 4 दिन तक। तो आपको इतना आराम मिलेगा, बलगम तो जैसे निकल के बाहर आ जाएगा और आपको खांसी में आराम मिल जाएगा। और सूखी खांसी अगर है तो आपको वैसे भी 4 दिन में आराम मिलने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सूखी खांसी में आपको टाइम लग सकता है, और जो बलगम वाली खांसी है उसमें आपको 3-4 दिन में ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। फर्स्ट डे से ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। तो ये ज़रूर से करिए, और ये याद रखिएगा, जो 5 ग्राम की डली है उसको आप सुखा के उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ कर लिया तो उसको फेंकना है, आप उसको आराम से वापस से यूज़ कर सकते हैं। सुखा लीजिएगा बस। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है ये ज़रूर से पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण बात आपको पता चली होगी। आज वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में भी कई लोग जो है वो खांसी से सफ़र कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। और नारायण नारायण। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।